आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती लोकसभा सीट की। बस्ती सीट का संसदीय सफ़र हैरान करने वाला है। कांग्रेस और भाजपा को यहाँ की जनता ने मौका दिया तो निर्दल, लोकदल, जनता दल और बसपा के उम्मीदवारों को भी संसद में अपना प्रतिनिधि बनाया, लेकिन कभी सपा का उम्मीदवार यहाँ से जीत हासिल नहीं कर पाया। बस्ती सीट के संसदीय इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो इस सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। आज़ादी के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस ने लगातार जीत का परचम लहराकर इस सीट को अभेद दुर्ग बना दिया था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन की लहर में कांग्रेस का किला ध्वस्त हो गया और लगातार 4 बार कमल खिला। हालांकि भाजपा के विजय रथ को रोकने में बसपा 2004 के चुनाव में कामयाब रही। लालमणि ने श्रीराम चौहान को हराकर इस सीट पर हाथी का कब्जा जमा दिया। वर्ष 2009 में हुए चुनाव में भी बसपा का प्रदर्शन शानदार रहा। इस बार हाथी के महावत बने अरविंद कुमार चौधरी ने जीत दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद मोदी लहर में भाजपा ने हरीश द्विवेदी को उतारा और परंपरागत सीट को कब्जे में ले लिया। बात पिछले 2 चुनाव की करें तो बस्ती लोकसभा सीट पर दिलचस्प लड़ाई दिखी। भले ही भाजपा ने जीत दर्ज कराई, लेकिन उसे रोकने के लिए विपक्ष ने पूरा दमखम लगाए रखा। दोनों बार जीत का अंतर 30,000 के करीब रहा। इस बार भी भाजपा के टिकट पर हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी दंगल में हरीश द्विवेदी उतरे हैं। उनके सामने चिर प्रतिद्वंदी राम प्रसाद चौधरी गठबंधन की तरफ से सपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। बसपा का दाव अभी बाकी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा को मोदी योगी के साथ ही ब्राह्मण मतों का भरोसा है, तो सपा ने मुस्लिम यादव एमवाई फैक्टर के साथ ही इस बार कुर्मी बिरादरी को साधने की कोशिश की है। जातीय समीकरण को साधने में माहिर राम प्रसाद चौधरी 5 बार विधायक रह चुके हैं। इस चुनाव में हरीश द्विवेदी के साथ जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता और प्रदेश व केंद्र सरकार का फायदा मिल सकता है, इसके अलावा हरीश द्विवेदी को लेकर कोई बड़ा विरोध भी नहीं है, जो उनके लिए सकारात्मक पहलू है। हालांकि हरीश द्विवेदी के सामने राम प्रसाद चौधरी एक मजबूत प्रत्याशी हैं, जिनका राजनीतिक अनुभव कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इस बार समाजवादी पार्टी बस्ती लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर कब्जा जमा रखा है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी की बस्ती में स्थिति बहुत मजबूत मानी जा रही है, इसलिए इस लोकसभा सीट का चुनाव बहुत ही अधिक रोमांचक होने की संभावना है। इन दोनों प्रत्याशियों के अलावा अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर सिंह डिम्पल और ब्रज किशोर सिंह डिम्पल दोनों भाइयों की भूमिका पर हर किसी की नज़र होगी। इन दोनों भाइयों का बस्ती लोकसभा क्षेत्र समेत आसपास के क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। बसपा से निष्कासित होने के बाद अभी तक इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर ये चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके समर्थक की भूमिका बहुत अधिक हो जाती है। जातीय समीकरण की बात करें तो बस्ती संसदीय सीट में कुल मतदाता 18,90,396 हैं, जिनमें दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी और मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज़्यादा है। करीब 3 लाख ब्राह्मण, 3 लाख कुर्मी, 4.5 लाख अनुसूचित जाति और करीब 1.25 लाख मुस्लिम हैं। वर्तमान में 2 बार से भाजपा के कब्जे में ये सीट है। सपा ने यहाँ से पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी को उम्मीद है कि इस सीट पर उसका पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पीडीए का फार्मूला हिट हो जाएगा। बस्ती लोकसभा क्षेत्र से सपा कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकी, लेकिन इस बार पार्टी को जीत की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने 5 में से 4 सीट बस्ती सदर, कप्तानगंज, महादेवा और रुधौली पर जीत हासिल की थी, जबकि सिर्फ हरैया सीट पर ही भाजपा को जीत हासिल हो सकी थी। यही नहीं, नगर पालिका चुनाव में भी अध्यक्ष की सीट सपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की। देश की आज़ादी के बाद 1952 में बस्ती में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उदय शंकर दुबे ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1997 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रामगरी विजय हुए। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के केशव देव मालवीय जीते। इसके बाद 1967 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिव नारायण की जीत हुई। फिर 1971 में कांग्रेस पार्टी के ही अनंत प्रसाद धूसिया जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। 1977 में जनता पार्टी से शिव नारायण ने जीत दर्ज की।
फिर 1980 और 1984 में कांग्रेस पार्टी के कल्पना सोनकर और राम अवध प्रसाद की जीत हुई। 1979 में कल्पना सोनकर जनता दल के टिकट पर दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। 1991 में राम मंदिर आंदोलन के बाद बस्ती में कमल खिला और श्यामलाल कमल सांसद बने। उन्होंने लगातार 2 बार जीत दर्ज की, जिसके बाद 1998 और 1999 में बीजेपी के ही श्री राम चौहान ने जीत दर्ज की। 2004 में बसपा के लालमणि प्रसाद और 2009 में बसपा के ही अरविंद कुमार चौधरी ने जीत दर्ज की। 2014 से यहाँ बीजेपी के हरीश द्विवेदी सांसद हैं। हिंदी साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल की धरती के नाम से पहचाने जाने वाली बस्ती ने कई महान हस्तियों से समाज को नवाजा है। कहा जाता है कि इस जगह का पुराना नाम वैशिष्ठी था, जो वशिष्ठ ऋषि के नाम से बना है, जिनका ऋषि आश्रम यहीं था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार राम प्रसाद चौधरी के माध्यम से अपना खाता खोल पाती है या नहीं।